हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आ ही गया तीज का त्यौहार और बस मैं उसी की तैयारियां में लगी हुई हूँ। तो मैं सबसे पहले सारे घर की सफाई कर कर और नहाकर अच्छे से फिर आ गई हूँ चूल्हा जलाने। तो जब भी कोई हम लोग नया चूल्हा अगर जलाते हैं तो सबसे पहले उसकी पूजा की जाती है। तो वही मैं यहाँ पर कर रही थी और चूल्हे को जला रही थी। तो यहाँ पर मैं गैस पे प्रसाद नहीं बनाऊंगी, यहाँ पे चूल्हे पर ही बनाऊंगी। चूल्हे पर का बनाना अच्छा भी लगता है और शुभ भी माना जाता है। तो प्रसाद के लिए गुजिया, मैदा का ठेकुआ और अनारसा तो वही मैं यहाँ पर बना रही थी। और मैं आपको छोटे छोटे क्लिप दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इस पर्व का सबको इंतज़ार होता है। ये तीज का त्यौहार सुहागिन महिलाएं भी करती हैं और कुंवारी कन्याएं भी करती हैं। सुहागिन महिलाएं इसलिए करती हैं कि ताकि उनकी पति की उम्र लंबी हो सके, और कुंवारी कन्याएं इसलिए करती हैं ताकि उन्हें अच्छा सा पति मतलब वर मिल सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं तीज की तैयारी। तो मेरी तो हो चुकी है, आपकी हुई या नहीं हुई ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग थोड़ा सा मैं लेट मतलब सेंड की हूँ, क्योंकि जब पर्व वगैरह होता है ना तो टाइम बहुत कम मिलता है, इसीलिए। और सारा कुछ अकेले ही मुझे करना था, एक बच्चा को भी संभालना था, फिर इधर तीज की भी तैयारियां करनी थी, तो थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पर मैं अनारसा बना रही हूँ, क्योंकि सारे चीज़ अब बन चुके हैं। ठेकुआ और पुरुकिया मैंने बना लिया है। तो मैं सोची सबसे पहले प्रसाद बना लेती हूँ, उसके बाद मैं और सारी भी तीज की तैयारियां करूँगी। तो सारे मार्केटिंग हो चुकी है, मेरे हस्बैंड सारे चीज़ ला कर रख चुके हैं। बस उसे फल वगैरह को धोना है और मिट्टी के भगवान जी बनाने हैं और उनके घर बनाने हैं। और आपको तो पता ही होगा कि ये एकदम निर्जला व्रत किया जाता है, इसमें ना जल ग्रहण किया जाता है ना अन्न। तो इसीलिए, और जितने आप पूरे तन मन से करोगे ना तो आपको थोड़ा भी नहीं लगेगा कि मैं फास्टिंग की हूँ। तो इसलिए इसी दिन मैं सारे चीज़ की तैयारी करती हूँ, मतलब प्रसाद वगैरह भी इसी दिन बनाती हूँ, ताकि टाइम भी बीतता रहे और टाइम पता भी ना चले। और ये सब करते करते मेरी शाम हो जाती है तैयार वगैरह होते होते, क्योंकि दोबारा भी नहाना होता है पूजा करने से पहले, इसलिए। तो एक बार तो मैं नहा कर प्रसाद वगैरह बना ली, फिर शाम में मैं बाल को अच्छी तरह से धोकर नहा लूँगी और उसके बाद मैं पूजा की तैयारी में लग जाऊँगी। तो यहाँ पर सारे मेरे प्रसाद बन चुके हैं और बस सारे बर्तन मैं क्लीन कर लूँगी और सारे प्रसाद को मैं अंदर ले जाऊँगी। तो देखिए मैं आपको सारे प्रसाद दिखाती हूँ बनाकर। देखिए ठेकुआ है, ये गुजिया है, हमारे तरफ पुरुकिया भी बोलते हैं इसे, और ये अनारसा है। तो तीनों चीज़ मेरे बन गए हैं और इन्हें अब मैं ढक कर रख देती हूँ, नहीं तो बाबू वगैरह छू देंगे, क्योंकि ये प्रसाद का चीज़ है तो जितने अच्छे से रखा जाए उतना ही अच्छा चीज़ होता है। तो यहाँ पर मैं मिट्टी के घर बना रही हूँ किनारे किनारे से, जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे ही मैं बना रही हूँ। आप लोग के यहाँ कैसे होता है ज़रूर बताइएगा। तो किनारे किनारे से सारे मैं मिट्टी लगा लूँगी और मैं यहाँ पे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, ताकि ठीक रहेगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए। तो मिट्टी मैं बाहर से ही गूँथ कर लाई हूँ, मतलब अच्छे से मिलाकर, और यहाँ पे फटाफट से मैं मिट्टी लगा ले रही हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मिट्टी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो मैंने उन्हें बोल दिया है, वो ला कर दे देंगे। तो फिर मैं मूर्तियाँ भी बना लूँगी। तो इस तरह से हमारे यहाँ बनाया जाता है। और मिट्टी की मूर्तियाँ बनाकर हमारे यहाँ मार्केट में बेचा भी जाता है, लेकिन मुझे आता है बनाने, और इसलिए मैं खुद से बना ले रही हूँ। और देखिए हमारे यहाँ पर भगवान जी बन चुके हैं और बस इसे सजाना बाकी रह गया है। तो मैं धान से इसे सजा दूँगी, क्योंकि धान से किनारे किनारे मतलब अच्छे से सज जाते हैं। फिर मैं यहाँ पर जो मतलब जैसे शादी में लिखा जाता है ना नाम लड़का लड़की का, वैसे ही यहाँ पर शंकर भगवान जी का और पार्वती जी का नाम मैं लिख रही हूँ। और दीवार पे मैं इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि वो नहीं मिटेगा, और ये हर साल मतलब दूसरा दूसरा बनाया जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर कार्डबोर्ड पर बना रही हूँ। तो कार्डबोर्ड को मैंने दीवार पर अच्छे से चिपका लिया है और फटाफट से मैं इसे महावर से बनाते जा रही हूँ। और इसमें मतलब भर देना होता है फूल पत्ती वगैरह, जो भी आपको मन करे। आपको अगर शिव जी का फ़ोटो भी बनाना है तो आप बना सकते हैं, लेकिन उनका नाम लिखा होना चाहिए। और बस इनके नीचे मैं जो मछिया पर मैं बनाई थी भगवान जी को, वही ला कर रख दी हूँ। और बस मतलब मैं तैयार वार हो गई थी प्रसाद वगैरह बनाकर, और ये भगवान जी को बनाकर फिर मैं जाकर नहा ली थी और उसके बाद साड़ी पहन कर आई। और इसमें मैं जितने आप श्रृंगार करोगी उतना ही अच्छा लगता है। तो मुझे जितना बन पड़ा मैं उतना श्रृंगार की हूँ। हाथ भी रंगी हूँ, पैर भी रंगी हूँ, पैर में बिछुए, पायल, हाथ में चूड़ी, राठी वगैरह, मतलब सब पहनना होता है। और जितने आपके पास गहने होते हैं वो भी पहन लीजिए, और नया साड़ी और नया लाठी पहना जाता है।
तो ये तो सब करते होंगे। तो बस मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ और अभी टाइम हो रहा है लगभग 7:30 रात के। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे जो कपड़े हैं भगवान के वही मैं यहाँ पर पहना रही हूँ उन्हें। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ होता है। सभी के यहाँ कुछ अलग अलग रीति रिवाज से होता है, पर हमारे यहाँ जैसे होता है मैं आपको दिखा रही हूँ। तो तीनों भगवान को मैं यहाँ पर उड़ा दे रही हूँ और जो किनारे किनारे इधर हैं वो सेवक हैं, मतलब जो बनाया जाता है माथा पर गगरी लेकर उसी तरह से। और ये जो टुकड़े हैं कपड़ा के वो मैं बिछा देती हूँ और फिर मैं सबसे पहले यहाँ पर दीपक जला ली हूँ। दीपक जलाने के बाद ही कोई पूजा किया जाता है। और जितने सारे फल थे मैंने सब पहले ही धोकर अच्छे से सब सजा लिया था बर्तन में। और धूप वगैरह फूल वगैरह अक्षत वगैरह सारे मैं सजा कर रख ली थी ताकि पूजा करते वक्त कोई चीज़ मतलब ये ना छूटे ना। तो इस मौसम में जितने सारे फल होते हैं ना, जैसे कि सेब, अनार, अमरूद, गन्ना और जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स, ये सब आपके ऊपर है जितने भी आप फल भगवान को चढ़ा सको। और जितने भी मतलब श्रृंगार के सामान होते हैं लेडीज़ को वो भी चढ़ाने होते हैं। और जो गुजिया वगैरह हम लोग बनाते हैं वो भी। और इनकी पूजा करने के बाद मतलब जो जिन्हें गीत आता है वो गीत भी गाते हैं रात भर जग कर, और इनकी कथा कहानी सुनी जाती है। तो यहाँ पर तो अलग ये होता है, लेकिन मैं पहले जहाँ रहती थी वहाँ पर पंडित जी आकर कहानी सुनाते थे, पूजा कराते थे। वो तो उधर का कुछ और ही था, लेकिन हमारे तरफ जैसे हो रहा है मैं वैसे ही कर रही हूँ जैसे मेरे ससुराल में हो रहा है। और रात भर मतलब भगवान जी को अपने घर में ही रखा जाता है और सुबह में पार्वती जी की विदाई हो जाती है। कहा जाता है कि इस दिन पार्वती माँ अपने मायके जा रही होती हैं, इसीलिए इतने सारे कुछ होता है। तो इसीलिए उनकी मायके जाने की विदाई हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से सारे श्रृंगार के सामान दे दिए जा रहे हैं, चढ़ा दिए जाते हैं। और इनमें से कुछ उन्हें चढ़ा भी दिए जाते हैं और कुछ आशीर्वाद के रूप में रख भी दिए जाते हैं। तो जितने भी फल थे मैं यहाँ पर चढ़ाई जा रही हूँ। सारे कुछ मतलब कटे हुए फल थे, कुछ पूरे फल थे और कुछ इस तरह से। और सब में मैं सिंदूर वगैरह लगा दे रही हूँ ताकि अच्छा मतलब ये सब करना होता है। जैसे पूजा का रीति रिवाज होता है उतना करना होता है। जितने भी आपके श्रृंगार के सामान है उतने आप चढ़ा दो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद आरती वगैरह भी हम लोग गाएंगे, लेकिन सारे यहाँ पर जितने भी अगरबत्ती हैं, धूप है, सारी तरह के मतलब घर को सुगंधित कर दिया जाता है। तो इस तरह से अच्छा रहता है। तो सब जगह में अंदर भी मतलब जहाँ भगवान जी पहले से हम लोग पूजा करते हैं वहाँ पे भी हम लोग पूजा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पूजा करना होता है, फिर उधर। और मतलब जितने भी शंकर भगवान के बेलपत्र हुए, जितने भी आपको जितना मतलब आपको मिल सके उतने चीज़ चढ़ानी होती है। तो इस तरह से हमारी पूजा भी मतलब हो जाती है। और यहाँ पे मैं ओम भूर्भुवः स्वः करके स्वाहा 5 बार कर दूँगी। और देखिए यहाँ पे मैं आंचल भी उल्टा रख ली हूँ पूजा करने की में। मुझे पता नहीं चला, मैं अभी वीडियो देख रही थी तो मुझे पता चला क्योंकि इधर उल्टा पुल्टा हो गया और मैं पीछे देखी नहीं, बस फटाफट से ओढ़ ली, इसीलिए आंचल उल्टा हो गया है। तो कैसा लगा मेरा पूजा करने का तरीका आप लोग ज़रूर बताइएगा। जैसे मैं करती हूँ वैसे ही मैं दिखाई हूँ। और ये एक धूप मैं यहाँ पर जलाऊंगी और एक धूप दानी में जो है वो मैं अंदर में जलाऊंगी। और इनकी सुबह जो विदागरी होगी मैं आपको वो भी दिखा दूँगी, लेकिन अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो बस अब मैं आरती गाने की यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। और बाबू भी आ चुका है, बड़ा देर से रोके रोके उसके पापा मतलब रुक नहीं रहा था, बार बार फल वगैरह छूने जा रहा था, तो ठीक नहीं होता है। देखिए यहाँ पर कैसे ये भी खुश है कि मम्मी पूजा कर रही है, तो मम्मी के साथ ये भी पूजा करने के लिए तैयार हो गया है। तो बस यहाँ पर देखिए ये हाथ जलने का डर होता है, बच्चा सबका क्या है, इसीलिए। तो बस मैं यहाँ पे पूरी आरती गा लूँगी। और यहाँ पर मेरी घंटी मतलब जो है वो मैंने हस्बैंड को दे दिया था, क्योंकि एक हाथ से मैं किताब भी पढ़ रही थी और एक हाथ से आरती भी मतलब दिखा रही थी, इसलिए घंटी मैंने उन्हें बजाने के लिए दे दिया था। तो बस भगवान जी की आरती दिखाकर यहाँ पर मतलब अपने हस्बैंड को मैं प्रणाम कर रही हूँ, क्योंकि इन्हीं लोग का पर्व है इसीलिए।
तो बस हमारी पूजा तो समाप्त हो गई और बस हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह शूट कर रहे थे। तो इसलिए यहाँ पर बाबू को भी वो सिखा रहे हैं कैसे प्रणाम किया जाता है, लेकिन वो कहाँ करता है। और मैं यहाँ पर कुछ फ़ोटो अपनी क्लिक की हुई है जो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो अकेले ही सब कुछ किया मैंने। तो ज़रूर बताइए कैसा लगा मेरा ब्लॉग, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय।